हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हमने अभी तक देखा कि ग्रामर क्या होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के डिफरेंट वर्जन्स, एनएफए, डीएफए, एनएफए विद लैम्डा मूव। फिर इनका इक्विवेलेंस देखा हम लोगों ने। उसके बाद हमने डीएफए का मिनिमाइज्ड फॉर्म भी देखा, कैसे हम कोई डीएफए दिया है जिसमें सरप्लस नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस लेक्चर में जो देखने जा रहे हैं वो रेगुलर सेट्स क्या होते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, रेगुलर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल डिफिनीशन क्या होती है किसी रेगुलर एक्सप्रेशन की, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के। और उसके बाद हम लोग जो रेगुलर ऑपरेटर्स हैं उनका क्या प्रेसिडेंस है, ये चीजें हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलर सेट्स और रेगुलर एक्सप्रेशन की। रेगुलर सेट क्या है और क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। रेगुलर सेट, अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि लैंग्वेज इज अ सेट। शुरुआत में हमने शुरुआती लेक्चर्स में बोला था लैंग्वेज इज अ सेट। कोई भी लैंग्वेज एक सेट होती है। और सेट कौन सा? वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे सेंटेंसेस जो उस लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं या उस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे। जैसे हिंदी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज इज ऑल्सो अ सेट। जितने भी वैलिड सेंटेंसेस हैं, जितने भी हिंदी लैंग्वेज के, सपोज करें हम हिंदी लैंग्वेज को बोलें, जितने भी वैलिड सेंटेंसेस मिलियन ट्रिलियंस बन जाएंगे, इनफाइनाइट सेट, तो वो सारे सेंटेंसेस का कलेक्शन होगा हिंदी लैंग्वेज। वो भी एक सेट है। इंग्लिश लैंग्वेज भी इसी तरीके से एक सेट है। वो वो भी जितने भी मिलियंस ट्रिलियंस सेंटेंसेस बन सकेंगे वैलिड, उन सब का कलेक्शन है, वो एक सेट है। तो हर लैंग्वेज एक सेट होती है, आप ये जानते हैं या मैं पहले बता चुका हूं इसको। तो रेगुलर सेट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोई भी सेट ऐसा दिया हुआ है, कोई भी ऐसा सेट जो किसी डीएफए या एनएफए से एक्सेप्ट हो जाए। ऐसा कोई सेट जो किसी डीएफए या एनएफए से एक्सेप्ट हो जाए, या डीएफए एनएफए बोले तो किसी फाइनाइट ऑटोमेटा से। ऐसा कोई भी सेट जो किसी फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो जाए, या कोई फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट करने लगे या डिसाइड करने लगे, मोर प्रिसाइजली कहें तो हम लोग उस सेट को बोलते हैं रेगुलर सेट। जाहिर सी बात है, जो रेगुलर सेट होगा वो रेगुलर लैंग्वेज भी होगी। यानी कि कोई भी ऐसा सेट जो एनएफए डीएफए से एक्सेप्ट होने लगे उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर सेट या रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि सेट और लैंग्वेज को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो रेगुलर सेट हमने डिस्कस किया, रेगुलर सेट और रेगुलर लैंग्वेज एक ही बात है। और ये क्या होते हैं? एक्सेप्टेड बाय डीएफए और एनएफए, एक्सेप्टेड बाय एनी फाइनाइट ऑटोमेटा। कोई फाइनाइट ऑटोमेटा उनको एक्सेप्ट करने लगे तो हम लोग उस सेट को बोलते हैं कि ये सेट जो है ये एक रेगुलर सेट है। अब दूसरी चीज है इसमें, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? हर सेट को हम लोग किसी न किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी सेट को हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बेसिकली ये एल्जेब्राइक डिस्क्रिप्शन है। एल्जेब्राइक डिस्क्रिप्शन किसके? एल्जेब्राइक डिस्क्रिप्शन ऑफ रेगुलर सेट्स। रेगुलर सेट्स मतलब कि जो कोई लैंग्वेज या जो कोई सेट किसी एनएफए या डीएफए से एक्सेप्ट हो रहा हो, उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन या एल्जेब्राइक डिस्क्रिप्शन, उसको हम लोग कैसे टर्म्स में, सिंबल्स के टर्म्स में कैसे उस सेट को हम रिप्रेजेंट कर दें, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। और कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन जिस भी सेट का रेगुलर एक्सप्रेशन है उसी सेट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। मतलब उस सेट में जो एलिमेंट होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन भी उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर ऑपरेटर्स। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एक्सप्रेशन होता है, जैसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, अगर हम बात करें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की, तो a प्लस बी लिखते हैं हम लोग, या a डिवाइडेड बाई बी लिखते हैं, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, पावर। ये सारे जो हैं, ये
हमारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं और ये एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को, किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एल्जेब्राइक ऑपरेटर की जरूरत है। उसी तरीके से अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, कोई सेट है रेगुलर सेट, और उस सेट का हमने एक्सप्रेशन बनाया हुआ है और उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो कोई अगर सेट है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऑपरेटर्स से मिलके बना होगा। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स which participates which participates in the formation of regular expressions that are called regular operators। तो अब कौन कौन से रेगुलर ऑपरेटर होते हैं? तो एक्चुअली रेगुलर ऑपरेटर जो है वो तीन होते हैं। एक है जो ये, इसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, और ये है यूनियन। दो सेट का जैसा आप यूनियन लेते हैं तो दो सेट के यूनियन को जो सेट रिप्रेजेंट करेगा, तो उसी तरीके से उन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम प्लस ऑपरेटर से कनेक्ट कर दें तो वो उसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। दूसरा है कॉन्कैटिनेशन। दो सेट का कॉन्कैटिनेशन जैसे रिप्रेजेंट होगा तो उसको दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्कैटिनेशन रिप्रेजेंट करने लगेगा। और उसके बाद है स्टार क्लोजर, एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट होता है। जो अगर एक सेट है और उसका आप स्टार क्लोजर ले लें, यानी उसका जीरो से लेके इनफाइनाइट लेंथ तक का पूरा कलेक्शन बना लें आप स्ट्रिंग्स का, तो उसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में जब रिप्रेजेंट करना होगा तो उस वहां पे हम लोग ये स्टार ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए, हमने देखा रेगुलर सेट क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, और रेगुलर ऑपरेटर क्या होते हैं। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फॉर्मल डिफिनीशन देखते हैं किसी रेगुलर एक्सप्रेशन की। क्या होगी रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मल डिफिनीशन? तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है वो रिकर्सिवली डिफाइन होता है। रेगुलर expression is recursively defined as। अच्छा, अब एक चीज जरा हम डिस्कस कर ले, जैसे जहां कहीं भी आता है टर्म रिकर्सन या रिकर्सिवली डिफाइंड, रिकर्सन का मतलब ये होता है कि इसका एक बेस होगा, कोई छोटी चीज होगी और बाकी चीजें उसी बेस से जनरलाइज्ड होंगी। वो बेस उसका बेस की तरह काम करेगा, उसके बिगिनिंग की तरह काम करेगा बेस, और बाकी चीजें उसी का जनरलाइजेशन होगा। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसी रेगुलर सेट का। तो अब अगर कोई सेट दिया रहे और कोई बोले कि ये रेगुलर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले एक्सप्रेशन चाहिए। तो जैसे जो सबसे छोटा सेट कौन सा हुआ, अगर कोई दिया है इफ रेगुलर सेट इज 5, रेगुलर सेट इज 5, सबसे छोटा सेट जानते हैं आप लोग 5 या नल सेट जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर 5 सबसे एक रेगुलर सेट है तो इस पे जो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, 5 सेट को रिप्रेजेंट करने वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी 5 से ही रिप्रेजेंट होगा। इफ रेगुलर सेट इज 5 देन रेगुलर एक्सप्रेशन इज 5, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। उसी तरीके से कोई बोले कि अगर इफ रेगुलर सेट इज लेमडा, ये है रेगुलर सेट, ये एक सेट है और हम बोले ये रेगुलर सेट है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा लेमडा, ये होगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। कहीं पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हो तो आप समझेंगे कि इस सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं। 5 जो है रिप्रेजेंट करता है नल सेट का, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और ये वाला सेट जो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे सेट को जिसका एलिमेंट है नल स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट है जो नल स्ट्रिंग है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है 5 सेट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई सेट दिया रहे A,
और हम बोलें कि ये एक रेगुलर सेट है, कोई सेट दिया है ए, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, इस सेट को रिप्रेजेंट करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो हम लोग लिखेंगे ए। ए इस सेट को रिप्रेजेंट करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है ए। तो कोई भी ऐसा सेट दिया हुआ है जिसमें जिस सेट में एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, एक ही वैल्यू है, तो वही वैल्यू को ऐसे हम बिना कर्ली ब्रैकेट के लिख देंगे, तो वही उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने रिकर्सिव चल रहे हैं कि स्टार्ट किया नल स्ट्रिंग मतलब नल सेट से, फिर उसमें एक ऐसा एलिमेंट रखे जो नल स्ट्रिंग है, फिर हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर वाला सेट लिए और उसको इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बोलता है कि अगर कोई इफ R and S are regular expressions over set capital R and capital S, then अब याद करिए कौन कौन से रेगुलर ऑपरेटर थे, प्लस, कॉन्कैटिनेशन और स्टार क्लोजर, ये तीन रेगुलर ऑपरेटर थे। तो अगर कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हों R और S जो किसी सेट R और S के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो R प्लस S, देन R प्लस S will be रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, ये किस सेट पे होगा? अभी हमने बोला कि ये प्लस जो है यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर आर यूनियन एस, जो इन दोनों सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेट उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग आर प्लस एस से लिख देंगे बस। ठीक है, सिमिलरली आर कॉन्कैटिनेटेड विद एस विल बी रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर किस सेट पे होगा? आर कॉन्कैटिनेटेड विद एस। अगर एस डॉट आर करना है तो यहां भी एस डॉट आर करना होगा। सिमिलरली आर स्टार विल बी और रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर उसी सेट का स्टार क्लोजर आप निकालें तो ये आर स्टार उस पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी ओनली दोज एक्सप्रेशंस आर रेगुलर एक्सप्रेशंस which can be obtained by applying rule 1, 2, 3 and 4। ये चारों रूल जो हमने बोला, इसके अलावा अगर कुछ भी कहीं दिख रहा है कोई एक्सप्रेशन, तो इन चारों रूल्स का ही कॉम्बिनेशन वो है, तभी वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, अदरवाइज वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। ये आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, ये तो हो गई फॉर्मल डेफिनेशन की बात। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और कैसे हम उनके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। जैसे कोई सेट दिया हुआ है, जैसे दिया है सेट दिया है 0 और आपसे कोई बोले कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक तरफ मैं लिख देता हूं सेट और एक तरफ रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में, ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से अगर कहीं पे दे दे आपको कोई सेट दे दे 1 और पूछे आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए, तो ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत इजी है। इसी तरीके से कोई आपसे कहे कि अब बताइए आप 0,1 ये सेट है, 0,1 ये सेट है और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी वाली डिफिनीशन लगती दिख रही है, यहाँ पे ये फोर्थ वाली जो डिफिनीशन है, फोर्थ वाला रूल, इससे आप कीजिए तो अगर R प्लस एस रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R प्लस एस रेगुलर एक्सप्रेशन होगा किस पे? R यूनियन S पे। तो इसको अगर आप एज इट इज अप्लाई करें तो ये 0,1 लिखा है, ये इन्हीं दोनों सेट का तो यूनियन है, सेट 0 और सेट 1, इन्हीं दोनों का तो यूनियन अगर हमने किया है तो 0, 1 आया है। तो जाहिर सी बात है इनका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो होगा 0 प्लस 1।
ऐसे हम लोग उसको लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर सेट दिया हुआ है 0 1 स्टार, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? तो अगर आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो जाहिर सी बात है इस सेट का स्टार क्लोजर का, तो फिर से यही वाली डिफिनीशन, अगर आर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आर स्टार, आर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है सेट आर पे, तो आर स्टार होगा आर स्टार पे। तो इस हिसाब से 0 1 के सेट पे रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा है? 0 + 1। तो 0 + 1 के स्टार पे रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा होगा? 0 + 1 का स्टार। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। सिमिलरली अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है 0 1 स्टार, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? इस सेट का रेगुलर एक्सप्रेशन ये, और फिर इसका स्टार क्लोजर। ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। ये रूल 4 अप्लाई करते हुए हम लोग लिख रहे हैं सारे। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा उल्टा कर दें, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम दे दे रहे हैं 0 + 1 concatenated with 1 and स्टार क्लोजर, और इसका मैं बोलूं कि रेगुलर सेट क्या होगा, रेगुलर सेट क्या होगा बताइए। तो बताइए, चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको जरा इसका सेट निकालने की कोशिश करिए। उल्टा कर दिए, सेट जरूरी थोड़ा ना है कि किसी दिन आपको रेगुलर सेट ही दिया रहे और बोले कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ, उल्टा भी तो आना चाहिए। तो सेट में कैसे हम कन्वर्ट करें, एक एक करके। ये 0 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो किस सेट पे होगा? 0 पे। ये प्लस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यूनियन। सेट के टर्म में जब हम बात करते हैं तो यूनियन, और रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में बात करते हैं तो प्लस। फिर इस 1 पे क्या, 1 किस पे होगा रेगुलर एक्सप्रेशन? 1 सेट पे। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करिए, फिर ये 1 को रिप्रेजेंट करने वाला, और फिर ये स्टार क्लोजर है। पूरा सेट मिल जाएगा, तो यहाँ भी मिल जाएगा। अब ये देखिए 0 यूनियन 1 क्या मिल जाएगा? 0 1 0 1, और यहाँ पे फिर 1, और फिर यहाँ पे बाहर स्टार क्लोजर। तो जाहिर सी बात है दो सेट का कॉन्केटिनेशन लेना आपको अच्छे से आता है, ये तो बहुत बेसिक्स पढ़ा होगा 8th 9th स्टैंडर्ड में सेट थ्योरी में। ये हो जाएगा 0 1 1 1। कैसे? ये इस 0 का इसके साथ कॉन्केटिनेशन, फिर इस 1 का इसके साथ कॉन्केटिनेशन, और इसका स्टार क्लोजर। ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाला सेट ये है, या इस सेट को रिप्रेजेंट करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, वाइस वर्सा। ये दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। अच्छा, बड़ा एक यहाँ इंटरेस्टिंग चीज आई कि जब हम रेगुलर ऑपरेटर्स एक साथ कई सारे आ रहे हैं, इसके पहले अभी तक ऊपर जो आ भी रहे थे कहीं, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं आ रही थी, तीनों आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। कौन सी ब्रैकेट कहाँ पे लगाएं और किस तरीके से, कौन किसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ब्रैकेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस आप लोग जानते होंगे, जैसे एक साथ जब प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि हम किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे जब अपीयर टुगेदर, अपीयर टुगेदर जब एक ही साथ आ जाएं तो हम लोग किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंस। जैसे अरिथमेटिक में लिखा है a + b * c, तो जाहिर सी बात है आप पहले दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो 2 × 5 2 + 5 × 7 में कर ले रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आप पहले अगर ऐड कर देंगे तो 5 2 7 7 7 जब 49 आंसर आएगा, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए 70। कैसे? आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, बिकॉज इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो यही आपस में जब रेगुलर ऑपरेटर्स भी आते हैं तो इनके भी प्रेसिडेंस की बात होती है। तो इनका जो प्रेसिडेंस होता है, मैं बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होता है स्टार का। जो स्टार क्लोजर है ये सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है। उसके बाद नंबर 2, ये नंबर 1 है हाईएस्ट प्रेसिडेंस, हाई टू लो, हाई टू लो, इधर लो है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टार का होता है, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन का, और फिर सबसे कम प्रेसिडेंस जो है वो होता है आपका यूनियन का या पॉजिटिव क्लोजर का, जो हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि
अगर कहीं किसी एक्सप्रेशन में एक साथ ये तीनों ऑपरेटर आ गए तो सबसे पहले हम लोग सारे स्टार की ग्रुपिंग करेंगे, फिर डॉट्स की, और फिर तब यूनियंस की ग्रुपिंग करेंगे, अदरवाइज मीनिंग जो है वो बदल जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें इस लेक्चर में देखना था। अब जो हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो जैसे जो ये एग्जांपल्स हमने देखे हैं, तो ये तो बहुत एलिमेंट्री, कैसे कोई रेगुलर कोई छोटा सा सेट दिया है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं। बट अगर कोई जनरलाइज्ड सेट दिए हो तो उनका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो ये एग्जांपल्स के थ्रू मैं कुछ नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं नेट से क्वेश्चन ढूंढ के, या जो भी आप बुक को फॉलो करते हैं उस बुक्स में जो भी दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो लैंग्वेजेस के फॉर्म में सेट्स को लिखा होगा, और उस लैंग्वेज को डिकोड करके आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कोई रेगुलर सेट दिया हुआ है या कोई रेगुलर लैंग्वेज दी हुई है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग फॉर्म करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करिए, अपने और भी दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।